नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि मेरी हंसी क्यों नहीं रुक रही है। मेरी हंसी इसलिए नहीं रुक रही है कि अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने जितने सपने सजो रखे थे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, उस पर पलीता लगा दिया सीबीआई ने। हेडिंग और टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे। इसका कारण जो है वो खुद अरविंद केजरीवाल के वकील चौधरी साहब हैं, जिन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में भी और दिल्ली हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहुत महत्वपूर्ण दलील रखी थी। दलील क्या थी कि साहब, जज साहब, केजरीवाल जो है वो सिर्फ ईडी के मामले में एक्यूज्ड है, सीबीआई के मामले में केजरीवाल एक्यूज्ड नहीं है। उससे पहले यही वकील कोर्ट में कहते थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर ईडी ने दर्ज नहीं किया है। ईडी ने एफआईआर तो छोड़ो, 29 पेज का सबूत लेकर के पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत दी, हाई कोर्ट ने रोक लगाई, हाई कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया, फैसला सुना दिया। और आज जब आप वीडियो देख रहे हैं, आज दोपहर में सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के इसी मामले की सुनवाई है। उससे पहले रात में ही अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए उठा लिया। अच्छा, उठाना नहीं है अरविंद केजरीवाल को। आप समझ सकते हैं कि ये हेडिंग है, हो सकता है थोड़ा उत्साह में लिख दिया गया हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो ऑलरेडी उठे हुए ईडी के द्वारा और इस समय जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल में विराजमान है। तो कहीं लेकर के जाना नहीं था, कहीं से पकड़ना नहीं था, कहीं से बाहर नहीं निकालना था। सीबीआई पहुंच गई तिहाड़ जेल और तिहाड़ जेल में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से की पूछताछ। लेकिन याद रखिएगा, अप्रैल 2023 में, संभवतः अप्रैल या मार्च 2023 में अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने 9 घंटे पूछताछ की थी। और जब 12 अप्रैल 2024 को के कविता, याद रखिएगा डेट, 12 अप्रैल 2024 को के कविता के मामले में जब सीबीआई अपेयर हुई थी कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत है। तो आइए थोड़ा सा मामले को देखते हैं और क्या होता है। मतलब यार, ये तो केजरीवाल के साथ बेईमानी हो गई यार। बताओ, वकील साहब लोग नाम ले रहे थे, सीबीआई हाजिर हो गई। खबर क्या है, पढ़िए। आधी रात को सब खेल हुआ है ना। सीबीआई ने तिहाड़ में केजरीवाल से की पूछताछ, कल कोर्ट में पेश करेगी। आपने बताया साजिश। आम आदमी पार्टी हर चीज को साजिश बताती है। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी है। आम आदमी पार्टी आरोप लगाओ पार्टी है और वो आरोप लगाती और भाग जाती है। अब ये खुद फंसे हैं तो साजिश बता रहे हैं, है ना। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने, कोई ऐसा पॉलिटिकल नेता नहीं है जिसके ऊपर अलग अलग समय पे आरोप न लगाए हों, और एक भी आरोप को कोर्ट में ले जाकर के अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम सिद्ध नहीं कर पाई है, किसी के खिलाफ नहीं। इवन इंडिया अलायंस बना करके इन्होंने तो लालू प्रसाद यादव के साथ भी दोस्ती कर ली, राहुल गांधी के साथ भी दोस्ती कर ली, शरद पवार के साथ भी दोस्ती कर ली, सबके साथ दोस्ती कर लिया इन्होंने। और जिसके जिसके ऊपर आरोप लगाया, चाहे शीला दीक्षित से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, कोर्ट में मुंह की खाई है या माफी मांगी है, या किसी केस में इन्होंने एफआईआर अपनी तरफ से खुद नहीं करवाई है। इनको क्या लगता था कि इस देश की जनता बहुत ही बेवकूफ है। इनको यह प्रतीत होता था, इनको यह नहीं पता है कि लोग खेल समझते हैं। और दिल्ली में आपको 0 दिए और पंजाब में भी आपको बता दिए कि आप राजनीति करने लायक नहीं है। इस बात को मान लीजिए। सरकार चल रही है दोनों जगह, वो बात ठीक है। मुद्दे पे आते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ। बड़ा रोचक हो रहा है सब। दिल्ली में कथित आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। समाचार एजेंसी एनआईए के मुताबिक सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली के आबकारी नीति मामले में केजरीवाल का बयान दर्ज किया। सोमवार एक गलत लिख दिया गया है इसमें, ये बेसिकली मंगलवार होना चाहिए। दर्ज किया। सीबीआई बुधवार को अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रायल कोर्ट से अनुमति मिल गई है। यानी मतलब सीबीआई पहले से प्रिपेयर थी, पहले से डॉक्यूमेंट तैयार की थी, क्वेश्चनर तैयार किया था, और कोर्ट जाकर के परमिशन लेनी है वो भी तैयार किया हुआ था। तो केजरीवाल को गिरफ्तार करना है नहीं करना है यह तो अलग मैटर हो गया। केजरीवाल कल कोर्ट में पेश होंगे, रिमांड मांगेगी सीबीआई, जो सबसे बड़ी बात है।
जेल में तो है ही केजरीवाल, उनको गिरफ्तार करे ना करे वो एक अलग मैटर है, लेकिन रिमांड मांगेगी कोर्ट से, क्योंकि देखिए कानून का एक सर्टेन प्रोसीजर है, ऐसे नहीं है कि आप किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। कोर्ट से परमिशन मांगेंगे कि इनसे पूछताछ करने के लिए 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन का हमको समय दीजिए, और उधर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में जमानत मांगने, और बड़े खुश थे। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये संजय सिंह खुद कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, कह रहे केजरीवाल साहब की जमानत होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट से, बताइए, और सीबीआई मामले में लोगों ने फंसा दिया। गजब हाल है भाई। सीबीआई के इस एक्शन पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी नाराजगी जताई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना है, मुझे विश्वस्त सूत्रों ने, इनका कौन सा सूत्र है आज तक पता नहीं चला, बताया कि केंद्र सरकार दिल्ली के सीएम के खिलाफ फर्जी सीबीआई केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। फर्जी वर्जी नहीं है भाई, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा क्या आपने? राव जेएनयू के फैसले पर तो संविधान की जीत हो गई, केजरीवाल की जीत हो गई, और हाई कोर्ट के फैसले पे हम नहीं मानेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला तो मनीष सिसोदिया के बारे में भी आया है, और मनीष सिसोदिया को अब तक जमानत क्यों नहीं मिली ये आम आदमी पार्टी वाले नहीं बताते हैं। कहते मनीष सिसोदिया मोदी की वजह से जेल में, और अरविंद केजरीवाल कोर्ट की वजह से जेल से बाहर आ जाएंगे। मतलब इस तरीके की बातें कोई कर पाता है क्या? मतलब आप खुद सोचिएगा इसको। खैर, अच्छा, इन्होंने बता दिया साजिश वाजिश से भाई साहब सब कुछ हो गया है, दिस दैट दोज। सीबीआई को ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल की पेशी की इजाजत मिल गई है। केजरीवाल को आज यानी 26 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार करने की संभावना है। आधिकारिक तौर पर मतलब कोर्ट की परमिशन से गिरफ्तार किया जाएगा उनको। यार मतलब गुरु बता रहे हैं ना कि तुम डाल डाल हम पात पात तो वाली कहानी है। अब देखिए, याद करिए, पिछले साल की ये खबर है, सीबीआई दफ्तर से बाहर आए केजरीवाल, 9 घंटे हुई पूछताछ, पूरा दिल्ली को जाम कर दिया था, एकदम आंदोलन हो रहा था दिल्ली के अंदर, और राघव चड्ढा बगल में चल रहे थे जब सीबीआई ऑफिस से निकले, इधर भगवंत मान चल रहे थे। हालांकि इस बार भगवंत मान गायब है, राघव चड्ढा गायब है, कहां है किसी का कुछ पता नहीं है। स्वाति मालीवाल को इनके पीए ने पीट दिया है, स्वाति मालीवाल भी नहीं बोल रही है, वो अलग केस बना करके लड़ रही है। और चुनाव हो चुका है दिल्ली के अंदर लोकसभा का, और बहुत बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी हार चुकी है। देखिए कैसे बदलता है समय ना, यह इस बात का इंतजार करना चाहिए लोगों को। ये देखिए, ये घटना है, हाँ ठीक है, 16 अप्रैल 2023 की, ठीक, जब इनको ये सब सारी चीजें हुई थी। पूरा 144 लागू था दिल्ली में। अब आपको एक और चीज पढ़ाते हैं। 12 अप्रैल 2024 को याद करिए, 12 अप्रैल 2024 को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सीबीआई के रडार पर भी हैं, अभी से नहीं है। 12 अप्रैल को सीबीआई ने कोर्ट में कह दिया था, क्या कहा था? बीआरएस नेता के कविता की रिमांड को लेकर के अदालत पहुंची सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने की बात कही। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उनके पास व्हाट्सएप चैट और सह आरोपियों के बयान भी है, और सब 164 के बयान है, चैट भी है सीबीआई के पास। तो अच्छा, सीबीआई ईडी का मामला समझ लीजिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है सबूतों को लेकर के, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है पॉलिसी को लेकर के, किसको फायदा पहुंचा है उसको लेकर के, लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ईडी सिर्फ 100 करोड़ की जांच कर रही है। कितने की? 100 करोड़ रुपए की, जो साउथ लॉबी से ली गई है। और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में क्या क्या कहानी है उसकी जांच सीबीआई कर रही है। और आपको मैं बता दूं एक चीज और, लिस्ट देख लेता हूं। मनीष सिसोदिया इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों के चंगुल में है। के कविता ईडी और सीबीआई दोनों के चंगुल में है। इसके अलावा और भी जो इसमें 17-18 या जो भी 20-22 गिरफ्तारियां और भी हैं जो चंगू मंगू की, वो लोग भी ईडी और सीबीआई दोनों के मामले में। केजरीवाल साहब बचे थे और इनके वकील बुला रहे थे, ईडी आ गई सीबीआई नहीं आई, साहब जमानत दे दीजिए, लो भैया सीबीआई भी आ गई। बड़ा बड़ा खेल है भैया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं इस मामले में होगा क्या। देखिए, इन्होंने बुलाया है और कोई अचानक से सीबीआई की एंट्री नहीं हुई है। सीबीआई की एंट्री बहुत पहले से है इस केस के अंदर, ठीक है ना। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता है उस तरीके से सीबीआई पूछताछ करती है। ये सुप्रीम कोर्ट जमानत मांगने जाएंगे, और जिस राव जेएनयू कोर्ट ने इनको जमानत दी थी उसी कोर्ट में इनकी पेशी की रिमांड मांगेगी सीबीआई। अद्भुत नजारा होने वाला है कल, अद्भुत नजारा।
और कल भारतीय राजनीति के इतिहास के वो नजारे होंगे कि देखने वाले लोग दंग रहेंगे कि किस तरीके से भारतीय पॉलिटिक्स और भारतीय डेमोक्रेसी का जो फंक्शनिंग है वो काम कर रहा है। उधर आप लोग जानते ही हैं कि लोकसभा में पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव राहुल गांधी के जिद पर होने जा रहा है। और आप मान करके चलिएगा, मैं तब भी लाइव करूंगा, 293 है ना एनडीए के, 293 नहीं, 300 से कम नहीं वोट पड़ने वाले हैं अगर सारे लोग वोट दिए तो। और इनके लिए नाक का सवाल है कि ये जितने का दावा करते हैं उतना भी वोट पड़ जाए राहुल गांधी के पक्ष में तो कहिएगा फिर। मतलब ये लोग उत्साह में हो गए हैं यार। 99 भी सीट नहीं, अब तो 98 सीट है, क्योंकि राहुल गांधी 2 जगह से जीते थे, और राहुल गांधी 2 जगह से जीते थे तो 1 जगह से इस्तीफा दे चुके हैं। राहुल गांधी के पास 99 नहीं 98 सीटें ही हैं। अब जब चुनाव होगा वायनाड में तो जो जीतेगा, उनकी बहन चुनाव लड़ रही है, जीतेंगी तब देखा जाएगा। ये कहानी चल रही है दोस्तों। मुझे मेरी तो हंसी नहीं छूट रही थी जब सीबीआई ने इनको बुक कर लिया तो, है ना। अब इसको लेकर के खूब कहानी कल हल्ला गुल्ला मचने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया अलायंस से तो अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं, उधर वाले भी नहीं बोल रहे हैं, बढ़िया निपट जाए ये व्यक्ति। अब केजरीवाल की स्थिति ये है कि पॉलिटिकल हल्के में ये बात होने लगी है कि अच्छा है केजरीवाल निपट जाए, ये ठीक पॉलिटिशियन नहीं है, ये सबके ऊपर आरोप लगाता है और अपने आप को सबसे बड़ा नेता बताता है। दोस्तों, होप एनालिसिस से फैक्ट्स पसंद आया होगा, मजा भी आया होगा आप लोगों को। तो अगर सब कुछ आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करवाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।